मेरे साथ हैं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे लोबिन हेम्ब्रम चंपई सोरेन की इस बगावत के बाद झामुमो के का जो राजनीतिक परिदृश्य है या उसका जो पर्सपेक्टिव है उस पर कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, कितना बड़ा सदमा या कितना बड़ा धक्का है। संगठन ही हमारी पहचान है और अगर हम संगठन को छोड़ते हैं या कोई भी व्यक्ति संगठन को छोड़ता है तो उससे संगठन को कोई परेशानी नहीं होती है, उस व्यक्ति को परेशानी होती है। इसलिए चंपई दा के कारण या लोबिन हेम्ब्रम के कारण इस पार्टी को कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, बाबूलाल जी की बातों को हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर या यूं कहें कि गठबंधन के सरकार पर अगर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है तो हमको नहीं लगता है कि उस बात का जवाब देना चाहिए। युवाओं की मौत हुई है, लेकिन किन कारणों से हुई, क्यों हुई, इसकी भी जांच चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री ने इन सारे चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को, पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है और उस निर्देश के तहत अधिकारी और पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जब कोई कानून बन जाता है, कोई नियम बन जाता है तो उसको बहुत जल्दी आदमी चेंज करने के दिशा में नहीं जाता है, चूँकि हमारे पास समय कम है और उस समय का हम सदुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन जब घटना घटती है तो उस पर फिर विचार होने लगता है, लेकिन अभी ये प्रक्रिया चल रही है, उसको और सरल बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। समय में भी परिवर्तन किया गया है, सुविधाएं बढ़ाई गई है और हमको लगता है कि इन सारे चीज़ों से ये सारी चीज़ें रुक सकती है। जो घटनाएं हो रही है जो दुखद भी है और सिर्फ दुखद ही नहीं, बहुत ही दुखद है। पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता उन लोगों के यहाँ भी जाने का काम कर रहे हैं जिनके यहाँ घटना हुई है, जिनका बेटा मर गया है, जिनका भाई मर गया है, उनसे मिल करके, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद करे जिनके यहाँ ये घटना घटी। कि हम लोगों ने बात किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों को उन परिवारों को जिनके यहाँ ये घटना घटी है आर्थिक मदद करनी चाहिए। तो हमको लगता है कि सरकार के द्वारा भी आर्थिक मदद हम लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी का सम्मान करता है। नहीं, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चंपई दा की भी बात करेंगे तो चंपई दा को इस पार्टी ने जितना सम्मान दिया है शायद ही पार्टी के किसी कार्यकर्ता को वो सम्मान मिला होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इस तरह के निर्णय लेते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मधु कोरा के गले में पट्टा जरूर डाला गया, लेकिन किसी भी मंच से मधु कोरा के समर्थन में या मधु कोरा के लिए ये नहीं बोला गया कि ये भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन वो शामिल हुए, वही भाजपा है जो मधु कोरा पर 4000 करोड़ का आरोप लगाई, आरोपित व्यक्ति हैं, ये भाजपा के द्वारा कहा गया। लेकिन चूंकि भाजपा का पट्टा गले में पड़ गया, गले में डाल दिया गया, तो आज भारतीय जनता पार्टी उनको तस्वीर से भी हटाने का काम कर रही है। हाँ, तो ये जा रहा है कि उन पर जो लगे चार्जेज हैं वो सब भी अब अंतिम दौर में होंगे। देखिए, पूर्व की जो घटनाएं हैं, पूर्व का जो निर्णय है, उससे तो यही महसूस हो रहा है कि चूंकि वो उस मशीन के माध्यम से जा रहे हैं, यही मैं जानना चाह रहा था। स्वाभाविक है कि वो जो दाग लगे हुए हैं वो धुलेंगे।